हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर ऋचा तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। वीडियो पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? प्लेस वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। तो ऐसी जगह जहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होता है, उस प्लेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस जब कंबाइंड होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में अब हम देखते हैं क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का बनना। देखिए, इसी रिएक्शन में इसका डेफिनेशन छिपा है। डीएनए एमआरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो process of synthesis of mRNA from DNA by the help of DNA dependent RNA polymerase enzyme is called transcription। ठीक है, अब हम ट्रांसक्रिप्शन की में रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो डीएनए सीक्वेंस होगा, प्रमोटर होगा, रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज, इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। तो अब इन सबको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर क्या होता है? पहले हम प्रमोटर को जानेंगे। प्रमोटर स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड एंड सो इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम एंड। ये 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको हम अपस्ट्रीम एंड भी कहेंगे। अब टर्मिनेटर के बारे में देख लेते हैं। स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर टर्मिनेटर फैक्टर। इट इज प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड, सो इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम एंड। ठीक है, तो टर्मिनेटर क्या होता है? ये भी स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं जो टर्मिनेटर फैक्टर को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? डीएनए के 3 प्राइम एंड पे, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम एंड। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटर हो गया। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जीन टू बी ट्रांसक्राइब स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो स्ट्रक्चरल जीन उसको कहते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। और प्रोकैरियोट में ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोट सेल में ये क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है? फॉर ट्रांसक्रिप्शन द इनिशिएशन फैक्टर इज सिग्मा। तो इनिशिएशन फैक्टर वो होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर उसको कमांड देता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो इनिशिएशन फैक्टर हमारा सिग्मा होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर क्या होते हैं? द फैक्टर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज रो। तो टर्मिनेशन फैक्टर वो होते हैं जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उस प्रोसेस को चेक करने के लिए जिस फैक्टर का यूज होता है वो टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर है हमारा रो।
अब आरएनए पॉलीमरेज को हम जान लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसकी सिंथेसिस करता है? आरएनए की। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा एमआरएनए की सिंथेसिस। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ हम लेंगे, क्योंकि हमको एमआरएनए की सिंथेसिस करानी है, तो हम लेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस करानी है। एमआरएनए फॉर्म्ड एज एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, ठीक है। तो जब एमआरएनए हमारा बन जाता है तो उसमें कुछ पार्ट इंट्रॉन्स होते हैं और कुछ पार्ट एक्सॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स को हम कहते हैं नॉन फंक्शनल, एक्सॉन्स को कहते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो एमआरएनए जो बनता है वो होता है इमेच्योर एमआरएनए, ठीक है। इमेच्योर एमआरएनए ट्रांसलेशन के लिए रेडी नहीं होता है। तो इमेच्योर एमआरएनए की हम प्रोसेसिंग करेंगे जिससे वो ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाए। तो प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे? नॉन फंक्शनल पार्ट को हटा देते हैं, ओनली फंक्शनल पार्ट एमआरएनए में रहेगा। मतलब इंट्रॉन्स इज रिमूव्ड, ओनली इंट्रॉन्स रहेंगे उसमें, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा 3 स्टेप में होता है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट होता है। ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है। यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, यहाँ 3 प्राइम एंड है। ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ टर्मिनेटर रीजन है, और इन दोनों के बीच का पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन मतलब यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, ठीक है। ये टर्मिनेटर रीजन है, जब प्रोसेसिंग हो जाएगी एमआरएनए की तो यहाँ पे रो फैक्टर बाइंड करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन है, इसके बीच का पोर्शन, यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यहाँ आएगा और 5 प्राइम एंड पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस अटैचमेंट के बाद एक बबल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। मतलब इस बीच का जो डीएनए है ये खुलना, अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ठीक है। ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, बट जब तक सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे अटैच नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। जब ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 टेम्पलेट बनते हैं। एक जिस पे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, इसको हम कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक, या सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे एमआरएनए बनेगा इसमें जो कोडॉन एमआरएनए में होंगे सेम वही कोडॉन नॉन टेम्पलेट आरएनए में भी होते हैं, ठीक है। बस एमआरएनए में यूरेसिल होता है और नॉन टेम्पलेट में थायमिन होगा, ठीक है। बट प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट अनलेस सिग्मा फैक्टर ज्वाइन। जब तक सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज में ज्वाइन नहीं करेगा तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। When sigma factor attached to RNA polymerase second, the process will be start. Okay? And when process start, sigma factor release from RNA polymerase second. सिग्मा फैक्टर जैसे ही RNA पॉलीमरेज सेकंड से अटैच होगा तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है और किसी और दूसरे पॉइंट पे आके किसी और आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये सेकंड डायग्राम है।
यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल है। अब यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है एमआरएनए की। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है स्ट्रक्चरल जीन पे। तो इन जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इलॉन्गेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ट्रांसक्रिप्शनल बबल धीरे धीरे शिफ्ट होता जाता है। एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल धीरे धीरे टर्मिनेटर रीजन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, एट लास्ट ये धीरे धीरे ट्रांसक्रिप्शनल बबल शिफ्ट होता जाएगा और एमआरएनए पूरी तरह से बन जाएगा और इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेटर वाले रीजन पे रो फैक्टर बाइंड करता है और प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देता है। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एमआरएनए रिलीज हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज भी रिलीज हो जाएगा और वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चेक हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए इज प्रीमैच्योर एमआरएनए, सो वी प्रोसेस एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन। अब जो एमआरएनए बना न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो क्या है, इमैच्योर या प्रीमैच्योर एमआरएनए है। ठीक है, तो हमको इसको ट्रांसलेशन में यूज करने के लिए हमको इसकी प्रोसेसिंग करनी होगी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए हम करेंगे, ये केवल यूकैरियोट्स में होता है। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए इज हेल्ड ओनली यूकैरियोट्स, नॉट प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, स्प्लाइसिंग होता है, कैपिंग होता है एंड टेलिंग होता है। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा, स्प्लाइसिंग मतलब कट करना, इसमें रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसमें हम इंट्रॉन्स को अलग कर देंगे, किसका यूज करके, बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो हम एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करके इसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका इंट्रॉन्स का रिमूव हो गया है, ओनली यहाँ पे जो बचा है एक्सॉन्स बचे हैं। देन कैपिंग है, तो कैपिंग किससे करेंगे, MG+P मेथिल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे 5 प्राइम एंड पे एमआरएनए के। तो एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे MG+P ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैपिंग। ठीक है, टेलिंग, देन टेलिंग अ पॉलीटेल AAA is added to 3 prime end of mRNA। ठीक है, तो टेलिंग मतलब पूंछ लगाना, इसमें 3 प्राइम एंड पे हम एक पॉलीटेल A की हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये mRNA मैच्योर mRNA ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन हमारे शरीर में होते रहता है। ये जो प्रोसेस हमको इतनी टफ लगती है वही हमारे शरीर में इतनी आसानी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे ट्रांसलेशन के वीडियो में। थैंक यू।